12 अक्टूबर को हरियाणा में शपथ ग्रहण हो सकता है। अभी नतीजे पूरे आने बाकी हैं, अभी भी रुझान ही चल रहे हैं, लेकिन अब ऑलमोस्ट गिनती पूरी हो चुकी है। इसलिए अब ये बीजेपी के खेमे से खबरें आ रही हैं एहसान जी कि 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण होगा। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, हरियाणा के नागरिकों को, हरियाणा की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। 10 वर्ष हमने सेवा की है और सेवा भी हम निस्वार्थ की है हमने, और सेवा ऐसी की है कि जो बूढ़ी माँ को छत देने का काम किया, किसानों को सम्मान देने का काम किया, वृद्ध को आयुष्मान कार्ड देने का काम किया, और ठेली पड़ी रेहड़ी वालों के लिए जनधन और विश्वकर्मा योजना के माध्यम से योजना का काम किया। ठीक है एहसान जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक बार फिर से जरा ये बताना जरूरी है कि 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण को लेकर तारीख सामने आ रही है। अभी सूत्र ही बता रहे हैं कि 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। हालांकि शाम के वक्त में जब बीजेपी का जश्न होगा और बीजेपी के हेडक्वार्टर में सभी बड़े नेता जुटेंगे और ज्यादा खबरें निकलकर सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो ये है कि 12 अक्टूबर को हरियाणा में शपथ ग्रहण हो सकता है। अब बहुत ही कम वक्त बचा है गिनती पूरी होने में और सारे नतीजे सामने आने में। एहसान जी, बड़ा सवाल था किसान आंदोलन को लेकर के, एक अग्निवीर का मुद्दा, एक पहलवानों का मुद्दा और फिर पहलवान जवान किसान। ये माना जा रहा था कि हरियाणा में नाराज है बीजेपी से, ये तीनों मिलकर हरा देंगे। लेकिन अब जब नतीजे आ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं नहीं साहब ये जाट वर्सेस गैर जाट हो गया, इसीलिए बीजेपी आगे होगी। नहीं, ये कहना ठीक नहीं है। हमारे पास एक जो नेता है, जो देश का बड़ा नेता है और दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। उन्हीं गारंटी ने, उनके विजन ने, उनकी योजनाओं ने और उनके दृढ़ संकल्प ने ये हमें जीत दिलाई है। और आपने ठीक कहा कि मुद्दा था हमारे किसानों का, पहलवानों का और नौजवानों का। उस पर काम किया भाजपा ने, चाहे किसान सम्मान निधि के दे के काम किया हो, चाहे पहलवानों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम किया हो, और युवाओं को एमएसएमई के माध्यम से या विश्वकर्मा योजना के माध्यम से या और भी और उद्योग के माध्यम से रोजगार देने का काम किया है। और यही जीत हमारी है। जनता ने ये मान लिया है कि राहुल जी ने जो भ्रम फैलाया था, चाहे किसान आंदोलन करके, चाहे पहलवानों को दिल्ली में बिठा करके, चाहे हमारे अग्निवीर, राहुल गांधी ने पहलवान थोड़ी ना बिठाए थे, पहलवान अपने आप बैठे थे। राहुल गांधी ने आपने देखा होगा कि जो पहलवान बैठे थे कहाँ है वो? अरे तो कहाँ राहुल गांधी ने बिठाए थे क्या वो? सर कांग्रेस के कांग्रेस ने हमेशा किसानों को इस्तेमाल किया है। कांग्रेस ने हमेशा क्यों ये ब्रिजभूषण पर एफआईआर? एफआईआर होना अलग बात है। अरे क्यों सर, बिना किसी तथ्यों के किसी पर एफआईआर हो जाती है क्या? नहीं, तथ्य थे नहीं थे वो तो एकदम खारिज मत कर दीजिए ना, वो अलग बात है। तो लेकिन ये जो तभी तो एफआईआर होती है। ये जो प्रोपेगेंडा था ये कांग्रेस का था, राहुल जी का था, जिन्होंने किसानों को बिठाया। आप तब कह सकते हैं जब ब्रिजभूषण छूट जाए, बरी हो जाए। अभी कहाँ छूटे हैं सर? अभी ये कोर्ट का मामला है। मैं कोर्ट में वही कह रहा हूँ ना, प्रोपेगेंडा कहने से बचना चाहिए। जहां पर महिलाओं की अस्मिता की बात होती है, खिलाड़ी हैं वो भी झूठ क्यों बोलेंगे? मैं ब्रजभूषण को भी गलत नहीं मान रहा, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि भाई देश को मेडल दिलाने वाले खिलाड़ी एकाएक अचानक से झूठ क्यों बोलने लग जाएंगे? अभी किसानों का भी सम्मान करते हैं, खिलाड़ियों को सम्मान करते हैं, युवाओं को सम्मान करते हैं, लेकिन कांग्रेस इन तीनों का इस्तेमाल करती है। हम में कांग्रेस यही तो फर्क है, वो इस्तेमाल करती है और हम काम करते हैं। हमने काम किया है तभी तो तीसरी बार जनादेश आया है। इस्तेमाल क्या होता है आप मुझे बताइए? बंगाल में जो रेप विक्टिम्स थे, सर्वाइवर्स थे, क्या आपने उनको टिकट नहीं दिया? तो क्या बंगाल में लोग ये कहेंगे कि आपने इस्तेमाल कर लिया रेप होने वालों का? ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऐसा तो अगर कोई मुद्दा उठाता है, उसको अगर पार्टी टिकट देती है तो उसको इस्तेमाल किया, तो जनता की आवाज हुई ना। आप एक बात बताइए, संदेश खाली में जो जिन महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ, उनमें से एक महिला आपके चुनाव टिकट पर लड़ी ना, लोकसभा का चुनाव बंगाल में, तो क्या वो इस्तेमाल हुआ? नहीं, वो इस्तेमाल नहीं, वो एक अलग विषय है। अब तो आप कह रहे खिलाड़ियों का इस्तेमाल? हाँ, मैं वो बता, आपको देखा है दिल्ली ने, देश ने देखा है। आज जो खिलाड़ी जो बैठे थे, क्या वो भाजपा के पक्ष में, ठीक है उनसे नाराजी थी बसमुख से, तो भाजपा के पक्ष में क्यों नहीं आए? मैं मान लेता हूँ इस बात को, चलो मैं मान लेता हूँ आपको। वो क्यों चले गए कांग्रेस में? भाई खिलाड़ी हमारे लड़े चुनाव, हमने तो कहा मोदी ने, आप उनकी बात नहीं मान रहे थे तो उनके पास क्या ऑप्शन था? आप कह रहे हैं हमारे पास ही आ जाते, आप ही तो उनकी बात नहीं मान रहे थे। विशाल जी, मोदी जी ने कहा है कि हम 1 लाख युवाओं को, 1 लाख नए जो जिनका बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिक्स में, वो आना चाहते हैं। हम तो खुद खुलेआम कह रहे हैं। लेकिन क्या है, देखो अब चुनाव हो गया है, हम जीत गए। जो भी हम काम बचे हैं, अब 5 वर्ष हम सेवा करेंगे और जो गलतियां हमसे रह गई हैं, जो गलतियां जो हमसे काम रह गए वो काम करेंगे। अब रही बात पहलवानों की और जवानों की, हम सदैव पहलवानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं। किसान हमारा अन्नदाता है, अगर अन्नदाता नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। हमने किसान सम्मान निधि देकर ये बता दिया। कहाँ थी कांग्रेस 70 वर्ष तक? किसान निधि क्यों नहीं दे पाई? कहाँ थी कांग्रेस 70 वर्ष से उज्ज्वला गैस योजना
नहीं दे पाई, कहाँ थी कांग्रेस? जो शौचालय नहीं दे पाई, कहाँ थी कांग्रेस? क्या आयुष्मान कार्ड नहीं दे पाई? तो ये बातें बहुत बड़ी करती है, लेकिन हमने करके दिखाया है और हरियाणा के अंदर घर घर तक जो योजना पहुंची है उसका परिणाम हमें मिला है। और इस हरियाणा की जनता को हम सलाम करते हैं जो हमें जीत दिलाई है, और हम 5 वर्ष फिर सेवा करेंगे और जो विकास कार्य रुके हुए उसको आगे लेके जाएंगे।